बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेंगो की मदद से एक न्यू मिनी प्रोजेक्ट जो कि है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। आज हम विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड जेंगो फ्रेमवर्क एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि बेसिकली यूजर्स एंड रूम्स का उसके अंदर कॉन्सेप्ट होगा। रूम्स बेसिकली लाइक ए ग्रुप। ठीक है, उसमें हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि एक रूम एक ग्रुप है वो कोई भी यूजर क्रिएट करेगा या ज्वाइन करेगा एंड देन टू यूजर्स या फिर मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो उसके अंदर चैट कर सकते हैं और वो चैट रियल टाइम होगा, यानी कि उसमें कोई डिले का प्रोसेस या पेज रिफ्रेशिंग या रिलोडिंग वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। सो मज़ीद टाइम जो है वो ज़ाया किए बगैर हम अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कर लेते हैं। हमारे पास जो फ़ोल्डर था जिसके अंदर हम अभी तक काम कर रहे थे पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट का पूरा, उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया था। एंड उसके अंदर अभी तक हमने 2 मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है। ब्लॉग प्रोजेक्ट हमने बनाया था एंड देन वेदर डिटेक्टर मिनी प्रोजेक्ट हमने बनाया था। एंड देन आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है रियल टाइम चैट एप्लीकेशन विद हेल्प ऑफ जेंगो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जेंगो प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे और हमें पता है कि हमारे पास जो है वो जेंगो इंस्टॉल्ड है। पर अगर सपोज आप में से कोई भी स्टूडेंट जो डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट कि हमारा ट्यूटोरियल जो है वो व्यू करेगा या तो उसको उसको सबसे पहले ये काम करना है। अगर उसके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है तो पहले जो है वो जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेंगो इंस्टॉल करने का तरीका कार ये है कि pip इंस्टॉल जेंगो ओनली। ठीक है, ये इंटर करते ही आपके पास जो है वो जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। जबकि हमारे पास जेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम डायरेक्टली जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का हमारे पास कमांड है जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड योर प्रोजेक्ट नेम। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का जो नाम है वो रखूंगा जेंगो चैट। ठीक है, टेक फ्यू सेकंड्स। सो हमारे पास सक्सेसफुली ये रन हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे मेरे पास एक जेंगो चैट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस फोल्डर के अंदर आएंगे। फोल्डर के अंदर आने के लिए हमें cd जेंगो जेंगो चैट, हम फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, एंड देन व्हाट, हमारे पास जेंगो में बेसिकली क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स के अंदर काम जो है वो एप्स की सूरत में किया जाता है और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एप्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो इस वक्त हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ऐप क्रिएट करने जा रहे हैं वो बेसिकली चैट ऐप है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐप उसके अंदर क्रिएट करेंगे और ऐप क्रिएट करने का हमारे पास जो कमांड है वो है python manage.py एंड योर ऐप नेम। तो मैं ऐप का जो नाम है वो रखूंगा चैट। सॉरी, मैंने एक कमांड के अंदर थोड़ा सा गलती कर दी। पाइथन मैनेज डॉट पाई एंड स्टार्ट ऐप। ठीक है, स्टार्ट ऐप के बाद आपका जो है वो ऐप का नाम, जिस नाम से भी आप एप्लीकेशन है अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो कमांड जो है अब देखें सक्सेसफुली रन हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, मैं इस सीएम जो है वो पावर शेल या सीएमडी आप जिस पे भी काम कर रहे हैं मैं हम इसको बंद कर देते हैं एंड मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है मैं इसको अपनी कोड एडिटर जो कि हम यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड उसके अंदर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। एंड आफ्टर ड्रॉप मेरे पास देखें ये मेन प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी कौन सी होती है, प्रोजेक्ट की मेन डायरेक्टरी वो होती है जिसमें हमारे पास manage.py नाम का फाइल मौजूद हो। ठीक है, एंड ये चैट नाम का हमने इसके अंदर ऐप क्रिएट किया है, जबकि मेन प्रोजेक्ट का इसके अंदर अलग अलग से एक फोल्डर होता है जेंगो चैट के नाम का। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखें जिस नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है सेम उसी नाम का एक फोल्डर इस प्रोजेक्ट के अंदर भी बन जाता है जो कि ये है। इसके अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट की मेन सेटिंग्स होती हैं तमाम
एंड देन मैनेज डॉट पाई बेसिकली वो फाइल है जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंट्रोल हो रहा है, यानी कि हम जैसे कि CMD में जो कमांड्स रन कर रहे थे उसमें भी हम मैनेज डॉट पाई मेंशन कर रहे थे। इसी फाइल के जरिए हमारे तमाम जो कमांड्स हैं वो रन हो रही होती हैं। एंड ये हमारा एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम आज काम करने जा रहे हैं अपने रियल टाइम चैट एप्लीकेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहला जो काम करना है वो बेसिक काम ये होता है कि हम अपने मेन यहाँ पे आएंगे मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, उसके अंदर सेटिंग्स डॉट पाई नाम का हमारे पास फोल्डर होता है जिसमें हम सबसे पहले लोड करवाते हैं अपना ऐप, जो हमने ऐप क्रिएट किया है। और ऐप हमने क्रिएट किया है चैट के नाम का, तो मैं यहाँ पे इस तरह से चैट मैंने लोड कर दिया, ये सक्सेसफुली लोड हो चुका है। एंड सेकंड जो काम मुझे करना है वो ये करना है कि ये जो मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है ना, ठीक है, इट मीन्स के दिस वन, यहाँ पे हमारे पास manage डॉट पाई नाम का फाइल मौजूद है। इस मेन डायरेक्टरी के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, ये टेम्पलेट्स फोल्डर बेसिकली किस लिए होता है, इसके अंदर हम तमाम HTML की फाइल्स सेव करवाते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी HTML की फाइल्स होंगी वो हम सेव करवाएंगे इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, और ये फोल्डर भी हमें यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई नाम के फाइल के अंदर यहाँ पे लोड करानी होती है ओनली फर्स्ट टाइम। तो इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे बेस्ट dir, यानी कि बेस्ट डायरेक्टरी, ठीक है, एंड देन स्लैश एंड देन योर फोल्डर नेम। तो मेरे पास जो फोल्डर नेम है वो है टेम्पलेट्स नाम से, ठीक है। यानी कि मैंने अपने जेंगो प्रोजेक्ट को बता दिया है कि हम जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स यानी कि जो HTML की या टेम्पलेट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो हम इस डायरेक्टरी में से उठाएंगे, इस डायरेक्टरी में से यूज करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेव करना होता है, तो ये हमने सेव कर दिया। एंड अब मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। तो इसी मेन डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने कोड एडिटर के अंदर एक न्यू टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। मगर उससे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की मेन जो यूआरएल्स हैं, जो राउट्स हैं वो सेट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि वेयर इज माय टेम्पलेट फोल्डर। ओके, सो एक गलती हमसे ये हो गई कि जो टेम्पलेट नाम का फोल्डर है वो हम जेंगो के मेन प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट हो चुका है, तो वो मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो फोल्डर है ये बेसिकली क्रिएट किया जाता है इस मेन डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू जो है वो टेम्पलेट्स नाम का मैंने क्रिएट कर दिया, ओके, ठीक है। तो एक जो है वो हमने काम क्या करना है वो बेसिकली ये कि हमें टेम्पलेट्स की फाइल्स चाहिए। फाइल्स कौन सी, यानी कि जो चैट एप्लीकेशन का जो एनवायरनमेंट, जो थीम हो, जो टेम्पलेट हो, वो कैसा दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हम ज़्यादा टाइम ज़ाया के बगैर मैंने ऑलरेडी अपने पास ये दो फाइल्स जो हैं वो सेव करके रखी हुई हैं, ठीक है। एक होम नाम से है, देन सेकंड वन इज रूम डॉट HTML में। ये ओपन करके दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने किस तरह से बनाया है। तो दिस इज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से जो है वो रूम नेम एंड देन यूजर नेम, एंड जैसे वो एंटर करेगा तो वो आगे हम यानी कि जो यूजर होगा जो चैट कर पाएगा। तो ये दोनों फाइल्स में कॉपी करके अपने पास इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों टेम्पलेट्स फाइल्स के हमें राउट बनाने होंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने जो ऐप नाम का फोल्डर है उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ urls.py, ठीक है। और इसके अंदर हमें सबसे पहला काम जो करना है वो सबसे पहला काम हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम django.urls इंपोर्ट पाथ, ठीक है। ये सबसे पहला काम हमें ये करना है। एंड सेकंड काम जो हमने करना है वो बेसिकली हमें व्यूज जो है वो इंपोर्ट करने हैं, डॉट व्यूज, सॉरी, डॉट इंपोर्ट व्यूज, ओके, ठीक है। पाथ यानी कि राउट्स क्रिएट करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि URL पैटर्न्स एंड देन लिस्ट हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम पाथ फंक्शन के जरिए पाथ हैं वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पाथ क्रिएट करेंगे वो बेसिकली हमारा
मेन होम यानी कि जो डायरेक्टली जो पेज ओपन होना चाहिए वो होगा। एंड व्यूज डॉट होम, ठीक है। व्यूज डॉट होम बेसिकली क्या है, यानी कि हम इस राउट के जरिए बता रहे हैं कि हम कौन सा डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट यानी कि ब्राउजर में अपना प्रोजेक्ट ऑन करते ही कौन सा जो है वो ऑन करना चाह रहे हैं, अपना पेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए यानी कि हमें इस ऐप के अंदर जो है वो राउट्स बनाने होते हैं। हम क्या करेंगे अपने व्यूज के अंदर, हेयर जो कि हमारा ये फाइल है व्यूज डॉट पाई, इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ होम। ये बेसिकली व्यू फाइल एंड देन उस व्यू फाइल के अंदर बना हुआ फंक्शन, ठीक है। ये बेसिकली ये चीज हम बता रहे हैं इसको ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम आ जाते हैं अपने इस व्यूज डॉट पाई के अंदर, ठीक है। एंड उसके अंदर डिफाइन कीवर्ड की मदद से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे होम। इसके अंदर रिक्वेस्ट जो है वो एक पैरामीटर पास होगा एंड देन रिटर्न करेंगे हम क्या, अपना होम पेज रिक्वेस्ट कॉमा होम डॉट एचटीएमएल। अब जैसे कि स्टार्टिंग में हमने प्रोजेक्ट के मेन फोल्डर की सेटिंग्स के अंदर बता दिया था कि हमारी एचटीएमएल की फाइल्स कहाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे हमने ये बता दिया था कि टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर। अब हमारे जेंगो को पता है कि ये होम डॉट एचटीएमएल कहाँ है, ठीक है। वो इस टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो ये डायरेक्टली जो है हम ओपन कर सकते हैं अपने पास। मगर जैसे कि हमने यूआरएल्स जो फाइल है वो बेसिकली हमने क्रिएट की अपने चैट नाम के ऐप के अंदर, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम हमें एक और काम करना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि ये इस यूआरएल की इस फाइल को हम अपने मेन प्रोजेक्ट के फोल्डर की urls डॉट पाई के अंदर भी लोड करवाते हैं, ठीक है। वो क्यों कराते हैं, ताकि मैं अपने जेंगो को बता दूं कि हम जो डायरेक्टली यूआरएल्स यूज करना चाह रहे हैं वो बेसिकली कौन सी यूआरएल्स हैं। वो इस ऐप के अंदर चैट नाम के ऐप के अंदर जो urls डॉट पाई मौजूद है उसको हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सिंपली इस तरह से हम इसको बताते हैं। भाई बाय डिफॉल्ट जो राउट ओपन होना चाहिए ये सिर्फ स्लैश का मतलब है, यानी डायरेक्टली जो फर्स्ट पेज ओपन होना चाहिए वो, ठीक है। वो कहाँ से उठाओ, वो उठाओ जो है वो इंक्लूड जो है वो चैट डॉट यूआरएल, ठीक है, यानी कि यूआरएल। एंड इसके अलावा मुझे यहाँ से पाथ कॉमा इंक्लूड भी है यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, तभी ये इंक्लूड फंक्शन काम करे। तो ये फर्स्ट टाइम करना होता है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आफ्टर दिस अब मुझे जो काम करना है वो बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को मैं रन कर रहा हूँ पाइथन मैनेज डॉट पाई दिस टर्मिनल व्यू न्यू टर्मिनल एंड तो ट्रैकिंग टाइम। तो हम क्या करते हैं अपने डायरेक्टली मेन प्रोजेक्ट का ये जो मेन डायरेक्टरी है यहाँ पे हम अपना पावर शेल या फिर सीएमडी ऑन कर लेते हैं, डायरेक्टली इसी के अंदर हम ओपन कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं, नो इशू। अगर आप यानी कि टर्मिनल में क्योंकि वो टाइम ले रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ से रन कर लेते हैं इसको। तो रन करने का तरीका कार क्या है, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ठीक है। ये कमांड रन करते ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा लोकल होस्ट आईपी एड्रेस पे जो कि होगी 127.0.0.1। ओके देयर इज एन एरर। ओके, तो ये मुझे बता रहा है कि हमने एक एरर किया है। एरर बेसिकली हमने इस यूआरएल्स नाम के यहाँ पे हमने किया है, ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे एरर किया है। सो एरर इज व्हाट, ठीक है। एंड
अब देखिए मेरे फाइल का नाम था URLs, ठीक है, तो URLs एस यहाँ पे हमने मिस किया था, तो दैट्स वाई। तो अब ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और मैं बता रहा है कि इस पोर्ट पे आप मुझे रन कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे एंड तो हम देख सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारे पास होम डॉट जो फाइल है वो सक्सेसफुली, जो कि व्यू के अंदर हमने यहाँ पे लोड की थी, वो सक्सेसफुली हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अब हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपने जो ऐप है, सारा काम जितनी भी कोडिंग है वो नाम का जो फोल्डर है हमारे पास, जो हमने ऐप क्रिएट किया है चैट नाम से, उसी के अंदर ही होगी। जो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर होता है उसमें जस्ट स्टार्टिंग के शुरू के कुछ सेटिंग्स होती हैं वो करनी होती हैं। आफ्टर दिस इससे कोई खास हमारा काम नहीं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो यहाँ पे चीज़ें क्रिएट करनी है वो हमने मॉडल्स क्रिएट करने हैं, माइग्रेशंस क्रिएट करनी है। माइग्रेशंस बेसिकली क्या होती है? माइग्रेशंस बेसिकली डेटाबेस टेबल्स होती हैं, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें चाहिए। एक बेसिकली अब हमारे पास हमारे चैट एप्लीकेशन में क्या है, एक रूम है एंड देन यूजर नेम है एंड देन आगे जो हमारा चैट होगा वो। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे दो माइग्रेशंस क्रिएट करेंगे। एक हम क्रिएट कर रहे हैं क्लास रूम। माइग्रेशन बेसिकली क्लास की सूरत में क्रिएट की जाती है, तो हम एक रूम नाम की जो है वो माइग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल स्टार्ट मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ हमें क्या करना है कि बेसिकली हम इस टेबल बना रहे हैं इस रूम नाम की, उसको हम कॉलम्स बताएंगे कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो हमें एक जस्ट रूम नाम नेम चाहिए कि कौन किस नाम से हम वो ग्रुप या रूम क्रिएट होगा हमारे चैट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। मॉडल डॉट चार फील्ड बेसिकली यानी कैरेक्टर फील्ड लाइक वर्ड, ठीक है। जैसे अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोग अगर काम करते रहें, एंड देन उसको मैक्सिमम लेंथ बताना लाजमी है कि रूम का नाम कितना होगा। तो मैं इसको बता रहा हूँ 1000 तकरीबन, ठीक है। एंड देन सेकंड में बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ मैसेजेस, ठीक है, या ओनली मैसेज, ठीक है। मैसेज नाम से मैं एक माइग्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ मॉडल डॉट मॉडल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जेंगो है वो बेसिकली एमवीसी पैटर्न है, मॉडल व्यू कंट्रोलर की तरह ये काम करता है, ठीक है। सो मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली यूज ही होते हैं हमारे डेटाबेस से रिलेटेड काम करने के लिए। तो इस यहाँ पे हम सबसे पहला काम जो बनाएंगे अपना जो कॉलम है वो बेसिकली मैं वैल्यू नाम से एक कॉलम बना रहा हूँ और जिसको मैं मॉडल डॉट चार फील्ड, एंड इसको जो मैक्सिमम लेंथ है वो मैं दूंगा मैक्सिमम लेंथ। अब हमारा मैसेज आई डोंट नो कितना बड़ा हो सकता है, तो मैं इसको तकरीबन 1 लाख, ठीक है, या लाख कर रहा हूँ, ठीक है। इतना मैंने एक दे दिया। एंड जो सेकंड कॉलम में बनाऊंगा यहाँ पे कि उस डेट, ठीक है, कि किस डेट और किस टाइम पे मैसेज सेंड किया गया है, ठीक है। तो मॉडल डॉट यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो बेसिकली डेट टाइम होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेट टाइम ऊपर टॉप पे इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है। डेट टाइम, ठीक है। एंड इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जो इसको जो यानी कि डेटा टाइप असाइन करेंगे इस कॉलम को, वो होगा डेट टाइम फील्ड। डेट टाइम फील्ड, नॉट ओनली डेट फील्ड बल्कि डेट टाइम, क्योंकि हमें डेट और टाइम दोनों चाहिए, ठीक है। एंड तो इसको जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो होगा डिफॉल्ट एंड डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ मीन्स के उस वक्त का करंट टाइम जिस वक्त मैसेज सेंड किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं। सेकंड विल बी पैरामीटर जो है वो ब्लैंक होगा, ब्लैंक इज इक्वल टू ओके। ये हमने दो पैरामीटर्स इसके अंदर पास कर दिए। अब जो थर्ड जो हमारा होगा कॉलम जो हम बना रहे हैं वो बेसिकली यूजर नाम का हम कॉलम बना रहे हैं कि मैसेज सेंड कौन कर रहा है, ठीक है। तो मॉडल डॉट
अगेन हम 4 फील्ड लेंगे एंड इसके अंदर भी हम जो इसको मैक्सिमम लेंथ बताएंगे। मैक्सिमम लेंथ जो है वो नाम हमारा कितना बड़ा हो सकता है यूजर का, 10,000, ओके 1 लाख देते हैं इसको भी, ठीक है। एंड जो फोर्थ पैरामीटर, फोर्थ कॉलम हम बनाएंगे वो बेसिकली रूम नाम से ही कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे काम करेगा फॉरेन की का, ठीक है। फॉरेन की का ना ये काम किस तरह से करेगा कि हम मैसेज के जरिए ये देख पाएंगे कि मैसेज कौन से रूम में सेंड हो रहा है। आप देखें रूम नाम से हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल मौजूद है, तो उसी का यानी कि हम यहाँ पे एक अलग से कॉलम यूज कर रहे हैं जो कि फॉरेन की का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसके इसको भी हम मैक्सिमम लेंथ जो है वो दे देते हैं। हम्म, ठीक है। अब मैंने यानी कि यहाँ पे 2 माइग्रेशंस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर दिए हैं। इसको रन करने का हमारे पास जो आसान तरीका है वो ये है कि वन सेकेंड, आई डोंट नो टर्मिनल यहाँ पे क्यों देर कर रहा है या फिर हैंग हो रहा है या आई डोंट नो क्या काम है। मैं काम कर लेते हैं, मैं 1 सेकेंड सेम उसी डायरेक्टरी के अंदर एक सेकेंड यानी CMD या पावर शेल जो भी आप यूज करें उसको हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि एक CMD के अंदर ऑलरेडी हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म में, तो इसके अंदर हम और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ये यहाँ पे यानी कि चलता रहे। बाकी कमांड्स हम यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं python manage डॉट py, ठीक है, एंड मेक माइग्रेशंस, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा कि माइग्रेशंस जो हैं वो जेंगो के अंदर क्रिएट हो जाएंगी। तो सक्सेसफुली हमारे पास 2 माइग्रेशंस क्रिएट हो चुकी हैं, क्रिएट मॉडल मैसेज एंड रूम के नाम से। एंड जो सेकंड कमांड हम यहाँ पे करेंगे वो इन माइग्रेशंस को हम रन करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी python manage डॉट py एंड माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेट लेके हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास हमारे जेंगो के अंदर सक्सेसफुली जो है वो टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी हमारे डेटाबेस के अंदर। आप देख सकते हैं ये माइग्रेट रन करते ही हमारे पास बैकग्राउंड में भी SQLite नाम की एक अलग से फाइल भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, यानी कि एक डेटाबेस फाइल क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। अब ये काम करने से पहले अब हम एक काम कर लेते हैं कि हम अपने यहाँ ब्राउजर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। 127 दिस वन एडमिन, ठीक है। माइग्रेशन रन करते ही जेंगो के अंदर वो डिफॉल्ट जेंगो की तरफ से हमें एक बहुत ही बेहतरीन यानी कि एक एडमिन पैनल प्रोवाइड किया गया है, जहाँ से हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस टेबल सब रिकॉर्ड, यानी कि ऐसा समझे कि हाफ जो कोड है यानी कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट तो हम वहां से भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 चीजें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बस जो है वो क्या कि इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन वो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास, यानी कि खुद से फिर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें हमें यहाँ पे जेंको ने खुद से बना के दे दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए भी वंस अगेन हम अपने कमांड की तरफ आएंगे और यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे python manage डॉट py create सुपर यूजर, ठीक है। ये कमांड रन करते ही हम पहला सुपर यूजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारे इस एडमिन पैनल पे लॉगिन होने के लिए। अब ये मुझे सबसे पहले कह रहा है कि आप अपना यूजर नेम दें, तो मैं यूजर नेम दे रहा हूँ एडमिन, एंड देन ईमेल एड्रेस में कोई भी नहीं दे रहा, एंड देन मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, एंड देन पासवर्ड वंस अगेन। एंड ये मुझे कह रहा है कि पासवर्ड आपका टू शॉर्ट है, इन ईजी है, तो हम इसको कह रहे हैं कि हम यही यूज करना चाह रहे हैं, तो वाई लिख के एंटर कर रहे हैं। तो सक्सेसफुली आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास मैसेज आ चुका है कि सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। एक बार रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था अभी, वो देखिए हम अपने एडमिन पैनल के अंदर देखें लॉगिन हो चुके हैं सक्सेसफुली। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली हमारे एडमिन पैनल के अंदर अम, ये चीज़ें ओके, ओके, हाँ, ये इस वजह से मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि एक और काम करना होता है कि जो माइग्रेशंस रन करने के बाद हमें वंस अगेन एक बार हमारे जो है वो एडमिन डॉट पाई नाम का जो फाइल मौजूद है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, कि यहाँ पे इसको बताना होता है, ठीक है, कि भाई
हमने जो है वो मॉडल्स क्रिएट किए, उन मॉडल्स को यहाँ पे लोड करना होता है, ठीक है। एडमिन को बताना होता है कि बेसिकली एडमिन नाम का जो फाइल है ना, वो बेसिकली इस पूरे एडमिन पैनल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इस एडमिन नाम के फाइल के अंदर हमने इसको बताना है कि भाई हमने जो है वो दो मॉडल्स क्रिएट किए हैं, उनको भी हम अपने आपके एडमिन पैनल पे यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो 1 सेकेंड इसको बताना है, ठीक है भाई। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, हमने कौन कौन से नाम से बनाया, एक रूम एंड सेकंड मैसेज नाम से, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने इसको बता दिया, और फिर दोनों मुझे यहाँ पे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, ठीक है, आर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं हमसे इसको बता देंगे कि दिस वन। सो यही मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, एंड सेकंड में मैं अपना सेकंड मॉडल यानी कि सेकंड माइग्रेशन यहाँ पे दे दूंगा। ये करते ही मैं जैसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मेरे पास मैसेजेस नाम का भी आ चुका है, एंड हमारे पास रूम्स नाम का भी आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इस एडमिन पैनल के अंदर फिलहाल हमारे पास क्योंकि कोई मैसेज नहीं है, मगर देखें ये कंप्लीट इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन हर चीज इन्होंने दे दी है इस एडमिन पैनल के अंदर, कि जेंगो के साथ काम करने के बाद आपको कंप्लीट कोड खुद से बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि जेंगो आपको खुद ही दे रहा है, ठीक है। तो आफ्टर दिस सुपर एडमिन हम क्रिएट कर चुके हैं, और हम जो है अपने पास एडमिन पैनल भी रेडी कर चुके हैं, एंड यहाँ तक हमने सक्सेसफुली काम कर लिया, ठीक है। आफ्टर दिस अब मैं एडमिन को बंद कर देता हूँ, और मैं मॉडल्स के साथ अब फिलहाल हमें हमारा कोई काम नहीं है, तो मैं मॉडल नाम की फाइल को बंद कर देता हूँ। अब हमारा जितना भी काम होगा वो बेसिकली यूआरएल और व्यू से रिलेटेड काम होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने यूआरएल की तरफ। तो यहाँ पे जब कोई रूम इंटर कर रहा है ब्ला 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 एंड यूजर नेम, तो एंटर होने के बाद देखें ऊपर मेरे पास क्या आ जा रहा है, रूम नेम एंड यूजर नेम दोनों आ गए। तो बेसिकली ये रूम क्या है, ठीक है। और यूआरएल देखें क्रिएट हो रही है विद द नेम ऑफ रूम, ठीक है। तो हम इसको डायनामिक किस तरह से बनाएंगे कि अलग से न्यू एजेस क्रिएट करने के बजाय हमारे पास जो दो फाइल्स मौजूद हैं, एक room डॉट एच टी एम एल एंड सेकेंड वन इज होम डॉट एच टी एम एल, हम इस room डॉट एच टी एम एल की अलग से, अब आई डोंट नो कौन से नाम का रूम क्रिएट कर रहा है यूजर, राइट। क्या हमें पता है कि कोई भी यूजर किसी भी नाम का रूम यानी ग्रुप क्रिएट कर सकता है? तो हम यहाँ पे एक एक जो है वो एक लॉजिक ये बना रहे हैं कि हम जो इसका राउट क्रिएट करेंगे वो हम बेसिकली डायनामिक कर देंगे। मैं देखें एस टी आर, इट मीन्स कि आई डोंट नो किस नाम से हमारा राउट बनेगा। ये बेसिकली यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं वो बेसिकली वो नाम होता है जो ऊपर यूआरएल में यहाँ पे स्लैश के बाद बने, जैसे कि स्लैश एडमिन स्लैश चैट स्लैश गैलरी स्लैश कॉन्टेक्टर्स एनीथिंग। तो हम यहाँ पे डायनामिक इस तरह से करना चाह रहे हैं क्योंकि जो जिस ग्रुप में चैट कर रहा है उसके पास वही पर्टिकुलर रूम ओपन होना चाहिए ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सपोज हमने एक रूम क्रिएट किया है डेवलपर्स के नाम का एंड सेकंड रूम हमारे पास क्रिएटेड है प्रोग्रामर्स के नाम का, ठीक है, दो अलग अलग रूम्स हैं। तो हम कैसे करें इस चीज को यहाँ पे मैनेज करें कि भाई जो इस वक्त जो चैट हो रही है वो ये जो पर्टिकुलर यूजर है वो डेवलपर्स ग्रुप का है रूम का है, या ये जो पर्टिकुलर यूजर है ये प्रोग्रामर्स रूम का है और उसको उसी रूम के अंदर चैट करनी है। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो इसकी जो यूआरएल है वही रूम के नाम की बना रहे हैं, डायनामिक कर देते हैं, स्लैश कॉमा करके मैं अब व्यूज डॉट रूम, ओके। मैंने इस तरह से एक राउट क्रिएट कर दिया है। अब व्यूज के अंदर हमें रूम नाम का एक जो है वो फंक्शन क्रिएट करना है। हम आ जाते हैं डिफाइन एंड रूम, ठीक है, और इसके अंदर वंस अगेन रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कौन सी फाइल को, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे हमारे जो रूम डॉट एच टी एम एल है, ठीक है। एंड इसको सिंगल कोट्स। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से क्योंकि डायनामिक आएगा ना, यानी कि जो नेम है
जो ऊपर जो राउट यानी क्रिएट होगा वो बेसिकली कौन सा होगा, जो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से हम भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स से जो भी हम भेज रहे हैं, हम बेसिकली उस नाम से जो है वो रूम चाह रहे हैं। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में से आया हुआ डेटा बेसिकली पैरामीटर के तौर पे ऊपर यूआरएल में आता है। वो पैरामीटर, क्योंकि ये लाइक दिस वन इज पैरामीटर, तो वो पैरामीटर हम डायरेक्टली यहाँ पे भी रिसीव करेंगे, क्योंकि जब भी यूआरएल में से कोई चीज आती है, जब भी यूआरएल में से कोई भी चीज आएगी, वो यहाँ पे रिसीव होगी उस नाम के फंक्शन के अंदर जिससे रिलेटेड वो राउट क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब ये राउट जो है वो क्रिएट हुआ व्यूज के रूम फंक्शन के लिए, तो इट मीन्स कि इस राउट में से आई हुई कोई भी डेटा, यूआरएल में से रिसीव हुई कोई भी डेटा यहाँ पे एज अ सेकंड पैरामीटर रिसीव होगी। तो वो मैंने यहाँ पे मैं इस तरह से इसको रिसीव कर रहा हूँ। आफ्टर दिस, अब मैं आपको एक बार अपना ये दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले home.html के अंदर आ रहा हूँ कि देखें इस पेज के अंदर मैंने क्या बनाया है HTML के अंदर। सबसे पहले तो मैंने इसकी पूरी जो है वो डिजाइन कर दी है मैंने इसकी CSS की मदद से। ओके, देखिए इसके अंदर हो क्या रहा है कि मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है विद द नेम ऑफ रूम एंड सेकंड टेक्स्ट बॉक्स विद द नेम ऑफ यूजर नेम, एंड देन मेरे पास एक room.html है। और इस room.html के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वंस अगेन यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इस तरह से एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हिडन टाइप्स हैं। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हिडन टाइप्स वगैरह क्या है हमारे पास। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने यहाँ आ जाते हैं home.html के अंदर। ठीक है, इस home.html के अंदर हम अब मैं पहला काम जो यहाँ पे क्रिएट करूंगा ना, वो बेसिकली ये करना चाह रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक रूम क्रिएटेड है विद द नेम ऑफ कोडर्स। ठीक है, एंड एक यूजर है अली नाम का। ठीक है, जब वो इंटर करता है तो अगर कोडर्स नाम का ग्रुप या रूम ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो अलग से दोबारा यहाँ पे क्रिएट ना हो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, देखें रूम्स नाम की टेबल हमारे पास एम्प्टी है। अब एक कोडर्स नाम का रूम हमारे चैट एप्लीकेशन में मौजूद है। ठीक है, तो अगर कोई भी यूजर दोबारा कोडर्स नाम का अगर रूम क्रिएट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाए ऑलरेडी क्रिएटेड कोडर्स नाम के रूम की तरफ। अगर इस नाम से कोई भी हमारे पास रूम क्रिएटेड नहीं है, तो फिर उस नाम से एक रूम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये लॉजिक हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने यूआरएल्स के अंदर, ठीक है, यूआरएल्स के अंदर मैं सबसे पहले एक राउट क्रिएट करूंगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रूम क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ एक व्यू। ओके, एक व्यू के नाम से, एंड व्यूज डॉट टेक व्यू। ओके, इस नाम से मैं एक फंक्शन अब अपने व्यूज के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जिस फंक्शन के अंदर हम बेसिकली ये काम करेंगे कि भाई रूम क्रिएटेड है या नहीं। अगर क्रिएटेड है तो वहाँ आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओ, या अगर क्रिएटेड नहीं तो उस नाम से रूम क्रिएट कर दो। ठीक है, तो वो क्रिएट कहाँ पे होगा, वो डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर जाके यानी कि न्यू एंट्री हो जाएगी एंड हमारे पास सक्सेसफुली रन हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चेक व्यू। ठीक है, इसके अंदर रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फिलहाल इसको ओनली पास कीवर्ड के जरिए इसको छोड़ रहा हूँ। पास कीवर्ड बेसिकली पाइथन के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी देखें इसकी कोई बॉडी क्रिएट नहीं की, और एम्प्टी आप फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। एम्प्टी फंक्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली एरर आ जाएगा, कहेगा कि आपने कोई फंक्शन बीच में अधूरा छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसको पास कीवर्ड की मदद से हमने इनको बता दिया कि इसकी बॉडी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हम यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्म है उसको हम फिलहाल रेडी करेंगे कि यहाँ पे मेथड जो है इसको हम दे देंगे पोस्ट मेथड, एंड जो एक्शन है यानी कि जब फॉर्म पे क्लिक हो तो फॉर्म कहाँ जाए, एक व्यू नाम के फंक्शन की तरफ है। इस नाम से राउट ऑलरेडी क्रिएटेड है यूआरएल्स के अंदर। ठीक है, और इस राउट पे कौन सा फंक्शन रन हो रहा है, ये चेक व्यू नाम का ये फंक्शन रन हो रहा है, यानी कि इस फॉर्म से जो भी डेटा सेंड किया जाएगा वो इस फॉर्म में यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है,
तो मैंने इसको ये राउट बता दिया। अब क्योंकि हम उस मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे CSRF टोकन बनाना है। ठीक है, CSRF टोकन, CSRF, ठीक है, अंडरस्कोर टोकन। ठीक है, CSRF टोकन देने के बाद अब यानी कि हमारा सक्सेसफुली जो पोस्ट मेथड है वो काम करेगा, एंड जितना भी इस फॉर्म से डेटा यानी कि रूम नेम एंड यूजर नेम जो सेंड होगा वो बेसिकली कहाँ होगा, मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ। मैं जैसे रिफ्रेश मैंने कर दिया, एंटर पे क्लिक किया, तो देखें ये ऊपर राउट में क्यू की तरफ गया है। ठीक है, और एरर इस वजह से आ रहा है तो क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रिसीव नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं बैक। तो इट मीन्स कि हमारा सक्सेसफुली इस राउट की तरफ जा रहे हो, इस राउट के अंदर हमने यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स दोनों वैल्यूज को हम रिसीव करेंगे, नेम रिक्वेस्ट डॉट, वहां से पोस्ट फॉर्म में डेटा आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम बताएंगे अपना टेक्स्ट बॉक्स नेम। तो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स नेम इज रूम नेम। ठीक है, एंड मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, एंड सेकंड टेक्स्ट बॉक्स नेम इज यूजर नेम। सो इसको मैं नाम दूंगा रूम नाम से। ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू हमने रिसीव कर ली है। यहाँ पे रिसीव करने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे कि अगर हमारे पास, सॉरी, इस तरह रूम जो कि मॉडल मुझे सबसे पहले यहाँ टॉप पे रूम मॉडल यहाँ लोड करना होगा, जो कि मस्ट होता है क्योंकि हम मॉडल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ इसको बताना लाजमी है। ठीक है, चैट डॉट मॉडल्स। ठीक है, इम्पोर्ट व्हाट, दो मॉडल्स हैं, एक रूम एंड सेकंड इज मैसेज। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम मॉडल्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे मॉडल्स जो है वो लोड करना लाजमी है। और हम यहाँ पे अब इसको बताएंगे कि रूम नाम के जो ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ये हम बेसिकली डेटाबेस से मंगवा रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं रूम नाम के डेटाबेस में से यानी टेबल में से कि क्या इस नाम से हमारे पास चीज मौजूद है, नेम रूम, ठीक है, डॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दिस वन। ठीक है, इसकी मदद से हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस नाम से जो टेक्स्ट बॉक्स में हम रिसीव करेंगे रूम का नाम, क्या वो ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है। ठीक है, हम इससे पूछ रहे हैं कि एग्जिस्ट है, अगर है तो डायरेक्टली रिटर्न करो इसको, कहाँ, रिडायरेक्ट। ठीक है, मगर उससे पहले हमें एक और काम करना होगा कि रिडायरेक्ट फंक्शन डायरेक्टली काम नहीं करता, तो उसको भी पहले रेंडर डॉट रिडायरेक्ट ऊपर लोड करना होगा, एंड तभी ये फंक्शन रिडायरेक्ट काम करेगा। ठीक है, तो हम रिडायरेक्ट करेंगे इसको प्लस रूम। ठीक है, एंड देन व्हाट, वंस अगेन कॉन्केटिनेट करेंगे, एंड देन स्लैश क्वेश्चन मार्क यूजर नेम इक्वल्स टू, एंड कॉन्केटिनेट यूजर। मैं क्या कर रहा हूँ सबको, मैं जब मैंने पहले शुरू में एक रूम यानी कि कोई भी टैक्स देके एंड अली लिख के यहाँ पे एंटर किया था, तो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ रहा था, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में बेसिकली ये चीज आ रही थी कि यहाँ पे टॉप यानी कि रूम इक्वल्स टू दिस एंड यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, इस तरह से पैरामीटर्स क्रिएट हो रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये एरर क्या आ रहा है, गेट रेस्पॉन्स।
इट्स परफेक्ट। ओके, हम इसको पहले फिनिश कर लेते हैं, देखते हैं कि फिर हमारे पास यानी कि किस तरह से काम होता है। ठीक है भाई, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है कोडर्स नाम का रूम, तो क्या करो, उस पर्टिकुलर यानी कि जो जिस नाम से भी हमारे पास रूम क्रिएटेड है वहां पे रिडायरेक्ट कर दो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर क्या करो, एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, उस नाम से न्यू क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ न्यू रूम। ठीक है, इक्वल्स टू रूम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, और वहां से जो हमने रूम रिसीव किया है दिस वन टेक्स्ट बॉक्स में से, उस नाम से यानी कि हम एक रूम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, एंड देन न्यू रूम डॉट सेव फंक्शन के जरिए हम सेव करवा देंगे उसको टेबल में। ठीक है, अब रूम नाम से टेबल हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर हम इस कॉलम के अंदर यानी कि जो नेम नाम का कॉलम है उसके अंदर हम यानी कि ये भेज रहे हैं रूम वैल्यू। ओके, एंड देन इसको हम सिंपली रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ, रिटर्न रिडायरेक्ट सेम यानी कि इसी यूआरएल पे दिस वन। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि मैं सपोज एक ऑर्डर नाम का रूम क्रिएट कर रहा हूँ और यूजर जो है मेरे पास अली है। मैं जैसे इंटर रूम करूंगा तो देखें मैं सक्सेसफुली कोडर नाम के रूम के अंदर इंसर्ट हो चुका हूँ, एंड द यूजर नेम इज आल्सो ओके। सो ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। देखिए मैंने सेकंड यूजर नेम जो हम टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू रिसीव कर रहे हैं जो कि यूजर नेम ये नाम है, मैं उसके अंदर भी रूम नेम भेज रहा हूँ। तो मेरे पास इस वक्त यानी कि यूजर नेम भी कोडर है एंड मेरा रूम भी कोडर है, तो ये छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी। हम आ जाते हैं वापस अपने रूम्स नाम के इस टेबल के अंदर। तो देखिए मेरे पास सक्सेसफुली एक एंट्री हो चुकी है जिसके अंदर कोडर नाम का एक रूम अवेलेबल है, मौजूद है। ठीक है, हमारे पास सक्सेसफुली। तो और ये जो मैसेज आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पे जो मैंने लिख अपने जो है वो HTML फाइल के अंदर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है दिस वन रूम नाम डॉट HTML। तो इसके अंदर ये ऑलरेडी ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, तो ये पुराने की जरूरत नहीं है, ये हम बेसिकली इसको यूज करेंगे मैसेजेस के तौर पे कि यहाँ से जो भी मैसेज सेंड होगा बाद में, यहाँ से जो भी मैसेज सेंड होगा ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो ये बेसिकली वो चीज़ है। तो इसको हम फिलहाल आप हम इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, सो ये काम तो हमने कर लिया कि भाई एक रूम क्रिएट हो चुका हमारे पास सक्सेसफुली। ठीक है, कि अगर इस नाम से रूम ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, तो उस रूम के अंदर हम चले जाएं। अगर नहीं है तो उस नाम का एक रूम क्रिएट हो जाए एंड देन उस रूम के अंदर हम आ जाएं। ठीक है, और देखें कि ये यूआरएल आपको थोड़ा सा यानी कि लग रहा होगा कि ये हमने किस तरह से रूम क्रिएट किया। तो ये बेसिकली ये है कि जब एंटर हो रहा है, ठीक है, एंड इस नाम के रूम के अंदर आ रहे हैं, तो ये जब हमने यूआरएल क्रिएट किया ना, तो देखें इस रूम नाम के यूआरएल राउट को हमने कोई नाम नहीं दिया, इसको हम बेसिकली हमने डायनामिक रख दिया कि जिस नाम से भी रूम क्रिएट हो रहा है यूआरएल उसी नाम से क्रिएट हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने, अब आई डोंट नो कि इस राउट का नाम क्या है, इस राउट का नाम क्या है, इस राउट का नाम वही है जिस नाम से रूम क्रिएट किया जा रहा है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रूम कॉन्केटेनेट किया है एंड देन यूजर नेम आगे हम बता रहे हैं कि भाई इस नाम से रूम के अंदर ये यूजर इस वक्त ऐड कर रहा है, अली यूजर। ठीक है, तो इतना काम हमने कर लिया सक्सेसफुली। आफ्टर दिस अब मुझे एक और काम करना है। वो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज कि हम रूम के अंदर आ गए। मैं एक और काम कर लेता हूँ कि ये जो रूम डॉट एच है इसमें जो ऊपर टॉप पे this one, मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि
मैं दोबारा क्वाड्र नाम के उसी यानी कि रूम के अंदर जा रहा हूँ। तो हम आ गए यहाँ पे, क्वाड्र एंड यूजर नेम अली है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम रूम के अंदर आ गए तो अब हमें यहाँ पे क्या काम करना है। अब इस रूम के अंदर आने के बाद अब बेसिकली हमने चैट करनी है, ठीक है। तो चैट कैसे होगी, तो हम वापस अपने व्यूज के अंदर जो हमारे पास रूम नाम का जो फंक्शन मौजूद है, हम उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर यूआरएल में हमें रिसीव कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, हमें यूजर नेम रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले जो यूजर नेम है वो यूआरएल में से रिसीव करेंगे टॉप पे, ठीक है। क्या ये बात याद रहे कि यूआरएल में से आई हुई चीज हमेशा गेट होती है, पोस्ट नहीं होती, ठीक है। डॉट गेट, ठीक है। ये यूआरएल में से और किस नाम से आ रहा है, यूजर नेम नाम से ही ऊपर दिस वन यूजर नेम नाम से हमारे पास पैरामीटर आ रहा है, तो वो मैं यूआरएल में से मैंने रिसीव कर दिया। एंड सेकंड चीज जो मुझे रिसीव करनी है वहां से, वो बेसिकली रूम डिटेल्स के किस रूम के अंदर काम हो रहा है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ रूम डिटेल्स एंड देन रूम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ठीक है, एंड नेम रूम। और ये रूम कौन सा है, ये रूम वही है जो पैरामीटर में से आ रहा है हमारे पास यूआरएल में से, जो कि दिस वन, ठीक है। जो यूआरएल में से जो रूम आ रहा है उसी की डिटेल हमने यहाँ से रिसीव कर दी। क्योंकि यहाँ पे ये जो रूम नेम है ना, ये सिर्फ पैरामीटर की सूरत में नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे जो रूम नेम है वो बेसिकली खुद बताते खुद एक यूआरएल है, वो राउट है, ठीक है। तो वो राउट हमने यहाँ पे ये रिसीव कर चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे राउट को डायनामिक बना दिया था, तो वो हमने यहाँ पे रिसीव कर दिया, ठीक है। एंड यानी कि दो डिटेल्स हमारे पास सक्सेसफुली हमने रिसीव कर दी है, जहाँ पे हमने चैट करनी है, ठीक है। तो रिटर्न करके रेंडर, एंड यहाँ पे हमने कौन सा पेज ओपन करना है बेसिकली, कॉमा रूम डॉट एचटीएमएल, जो हमारे पास सेकंड जो एचटीएमएल का फाइल है रूम डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे हमने कंप्लीट ऐड करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने दो हिडन टाइप्स बनाए हैं, ठीक है। ये बेसिकली हिडन टाइप मैंने क्यों बनाए, ये बेसिकली मैंने हिडन टाइप इसलिए बनाए हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम कौन से रूम में चैट कर रहे हैं और चैट कर कौन रहा है। और वो अब आप इसको इजीली देख सकते हैं कि जब हम मैसेजेस नाम के टेबल में आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमने कितने कॉलम्स बनाए थे, हमने वैल्यू यानी कि जो मैसेज है हमारा एंड डेट टाइम, तो वो समझ में आ रहा है। मगर दो और हमें हमारे पास कॉलम थे, यूजर एंड देन रूम। तो ये चीज हम यहाँ से हिडन में से रिसीव करेंगे, ठीक है। इस हिडन में हम स्टोर करवाएंगे पहले, एंड देन इसी हिडन में से रिसीव करके हम यहाँ डेटाबेस को बता रहे होंगे कि इस वक्त जो चैट कर रहा है, जो या जो मैसेज है, क्योंकि हमारे पास मैसेज नाम का एक ही टेबल है और हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स चैट कर सकते हैं। तो कौन सी चैट कौन सा यूजर कर रहा है और किस रूम के अंदर कर रहा है, तो ये बेसिकली हमने इस वजह से यहाँ पे हिडन टाइप्स बना लिए हैं। और इन हिडन टाइप के अंदर हम चीजें स्टोर करवाएंगे एंड देन हम उसको व्यूज के अंदर रिसीव करवा के डेटाबेस में स्टोर भी करवाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर जो मैसेज यहाँ पे आया है वो अली का आया है और कोडर नाम के रूम में से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोडर बेसिकली लाइक अ फॉरेन की काम कर रहा है, जबकि यूजर तो मल्टीपल यूजर भी हो सकता है, ठीक है। अब और मैंने यहाँ पे अगर हम चाहते इसको और ज्यादा यानी कि अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी लेवल का हम चैट एप्लीकेशन बनाते जो और बिल्कुल हम उसको लाइव कर देते, तो फिर वहां पे ज्यादा बेहतर ये होता कि यूजर्स नाम का भी एक अलग से टेबल बना दिया जाता, ठीक है। जैसे हमने मैसेज और रूम नाम का बनाया है, इस तरह से यूजर नाम का भी एक अलग टेबल होता, एंड देन यहाँ पे यूजर आईडी जा रही होती, तो फिर ज्यादा इजी हो जाता। मगर वो उसके लिए फिर हमें वन सेकेंड हर यूजर के लिए अलग से ऑथेंटिकेशन भी बनाना होता। हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम बेसिकली यहीं पे काम करेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे सेकंड काम यहाँ पे क्या करना है कि रिक्वेस्ट रूम डॉट एचटीएमएल, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए, एंड देन कॉमा। अब यहाँ पे पैरामीटर्स के तौर पे हम कौन कौन सी चीजें इस जो है वो रूम डॉट एचटीएमएल की तरफ भेजेंगे। हम यहाँ भेजेंगे सबसे पहले यूजर नेम, ठीक है, कॉलम डॉट यूजर नेम, ठीक है। एंड सेकंड चीज जो हम भेजेंगे वो बेसिकली होगी रूम, ठीक है, जो हमने रूम रिसीव किया, ठीक है। एंड जो तीसरी चीज हम भेजेंगे वो बेसिकली रूम डिटेल होगा। रूम डिटेल्स मीन्स कि जो हमारा मैसेज, ठीक है, मैसेज जो हम लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास सक्सेसफुली तीनों चीजें आ गई,
ठीक है, कि यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में से जो भी मैसेज सेंड हो रहा है कि मुझे यहीं पे ऊपर टॉप वही मैसेज डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में से मैसेज रिसीव किया, ठीक है, वो भी हमने यानी कि जो है वो यहाँ पे रिसीव करेंगे। एंड देन जो यूजर जो भी पर्टिकुलर चैट कर रहा है जो कि ऊपर आ रहा है दिस वन, वो भी हम रिसीव करेंगे। एंड जिस नाम से रूम क्रिएटेड है वो भी हम ऊपर रिसीव करेंगे। तो ये अगेन ये सारी चीजें मैं वापस रूम डॉट एचटीएमएल की तरफ क्यों भेज रहा हूँ पैरामीटर में, वो इसलिए भेज रहा हूँ ताकि मैं ये सारी चीजें यहाँ पे अपने रूम डॉट एचटीएमएल में डिस्प्ले करा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें रूम डॉट एचटीएमएल के अंदर हमारे पास यहाँ टॉप पे एक रूम नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूम नेम की जगह जो रूम है जो इस वक्त ओपन हुआ है मैं वही प्रिंट कर दूं, रूम। तो देखें यहाँ पे रिफ्रेश करते ही ओके, सो str ऑब्जेक्ट वेट। रूम में अंदर हम मौजूद हैं, जो हमने रूम रिसीव किया है। एंड देन रूम डॉट एचटीएमएल, इस नाम से हम भेज रहे हैं पर्टिकुलर चीज, तो वो रूम यहाँ पे आ गया। So what is the error? रिक्वेस्ट रूम डॉट एचटीएमएल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एरर है रिक्वेस्ट रूम डॉट एचटीएमएल। ओके, देखें रूम डॉट एचटीएमएल जो है हमारा सिंगल कोटेशंस के अंदर आता है, तो वो मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया था। तो मैं एक बार इसको दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास ऊपर रूम नेम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, जिंगो चैट एंड रूम नेम जिस पर्टिकुलर रूम के अंदर मौजूद है वो रूम नेम यहाँ पे अलग से यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है। इसके बाद सेकंड जो हमने काम करना है वो ये करना है कि अब इस मैसेजेस को हम थोड़ा सा इजी बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेसिकली एजेक्स यूज करेंगे रूम डॉट एचटीएमएल के अंदर। एजेक्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अब देखें यहाँ पे मैं एक बार कोई भी मैसेज ब्ला 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 मैंने लिखा, मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो देखें पूरा रिफ्रेश हुआ, यूआरएल चेंज हो गई, मैसेज भी प्रिंट हो रहा है, रूम आईडी वगैरह 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 ये सारी चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इस वजह से जा रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसको पोस्ट नहीं किया। इस फॉर्म को जो नीचे फॉर्म है इसको मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया, तो नजर आ रही है, मगर पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इस रिफ्रेश पेज से बचने के लिए हम यहाँ पे एजेक्स यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे पहला काम मुझे CSRF टोकन देना है। ठीक है, CSRF टोकन क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एंड जो सेकंड काम हमने जो यहाँ से व्यूज में से जो यूजर नेम एंड रूम डिटेल सेंड की हैं वो हम यहाँ पे इन हिडन टाइप्स के अंदर सेव करवा देंगे। ठीक है, तो यूजर नेम, ठीक है, एंड सेकंड के अंदर हम क्या सेव करवाएंगे, रूम डिटेल्स डॉट आईडी। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे हिडन टाइप्स के अंदर सेव करवा दी हैं। अगर ये देखनी है तो वंस अगेन मैं यहाँ पे ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें पूरा टोकन भी आ रहा है क्योंकि CSRF टोकन दे दिया। एंड देन यहाँ पे ऊपर रूम आईडी देखें 1 आ रहा है। रूम आईडी 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज रूम नंबर 1। ठीक है, क्योंकि एक ही हमारे पास एंट्री हुई है हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, और यही रूम आईडी हमें मैसेज के इस रूम नाम के कॉलम के अंदर सेंड करनी है यहाँ पे। तो इसी वजह से तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे करनी है एजेक्स से काम लेना है। तो एजेक्स से काम लेने के लिए हम सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ के बॉडी के बाद में यहाँ पे एक टैग क्रिएट कर दूंगा विद नेम ऑफ
स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम सबसे पहले देखें, एजेक्स डायरेक्टली यूज नहीं होता। एजेक्स को यूज करने के लिए हमें पहले jQuery लोड करनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप पे मेरे पास हेड सेक्शन के अंदर हियर ये मेरे पास ऑलरेडी jQuery लोड हुई हुई है ऑनलाइन। मैंने डायरेक्टली jQuery लोड कर दी है। jQuery आपको कहाँ से मिल सकती है? आप डायरेक्टली सिंपल jQuery लेके जब आप गूगल पे एंटर करेंगे तो jQuery का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली jQuery की ये CDN यूज कर सकते हैं। देखें jQuery के अंदर आके, jQuery के अंदर हम इस वेबसाइट के अंदर जैसे ही आएंगे तो डायरेक्टली हमारे पास डाउनलोड jQuery पे जब आप क्लिक करेंगे तो हियर इट इज, ठीक है। आप यहाँ से कंप्रेस या अनकंप्रेस या डायरेक्टली यानी कि jQuery को यूज कर सकते हैं। सपोज कि मैं अनकंप्रेस्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अनकंप्रेस पे क्लिक करके ये देखें पूरा jQuery लाइब्रेरी आ चुका है। सिर्फ आपने क्या करना है, इस URL को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है ओनली, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो jQuery हमारे पास ऑलरेडी लोडेड है। हम यहाँ पे सबसे पहले jQuery का मेन फंक्शन बनाएंगे, jQuery रेडी फंक्शन, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना है कि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, ठीक है, सबमिट। यहाँ पे मैं बेसिकली jQuery के अंदर कर क्या रहा हूँ कि सबमिट ऑन व्हाट दिस आईडी पोस्ट फॉर्म, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा जो है वो मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। मैं एजेक्स रेडी कर रहा हूँ एंड एजेक्स के अंदर मैं इस तरह से, एजेक्स से बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर इज एजेक्स टाइप, ठीक है। तो टाइप में यहाँ पे पोस्ट दे रहा हूँ। सेकंड वन विल बी यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल जिस यूआरएल पे हमें चीज सेंड करनी है। एंड देन थर्ड जो है वो डेटा होता है। डेटा बेसिकली क्या होता है कि मैं क्या सेंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। तो हमने एजेक्स में से क्या सेंड करना है, ये डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो कॉमा करके मैं इस तरह से नीचे कर देता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, दिस डॉलर साइन एंड डेट। टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू रिसीव करने का एजेक्स के अंदर तरीकाकार ये है कि इस तरह से यूजर नेम क्रिएट किया जाता है एंड विद हेल्प ऑफ डॉलर साइन एंड देन योर आईडी ऑफ योर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इस तरह डॉट वैल्यू उसके अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, कॉमा। तो मैं 3 चीजें मुझे रिसीव करनी है बेसिकली, कौन सी, यूजर नेम एंड रूम आईडी एंड थर्ड वन विल बी मैसेज। ये मैंने मैसेज भी कॉपी करके सेम एज इट इज सेम नाम से मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैंने तीनों चीजें जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस में से रिसीव कर दी। आफ्टर दिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने रिसीव करनी है वो है बेसिकली CSRF टोकन, क्योंकि वो भी पाइथन की तरफ सेंड करना लाजमी है, वरना पाइथन इस फॉर्म को जो है वो काम नहीं करेगा पाइथन के अंदर ये फॉर्म, क्योंकि पाइथन के अंदर एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बना हुआ है और वो तभी काम करता है जब पोस्ट टाइप फॉर्म में से CSRF टोकन भी सेंड किया जाए। और टोकन बेसिकली क्या होता है कि यूनिक की होती है, एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो CSRF, ठीक है, मिडलवेयर इस तरह से, ठीक है। एंड दिस, ठीक है। एंड इनपुट टाइप, ये बेसिकली क्या है, इनपुट टाइप जिसका नाम जो है वो CSRF मिडलवेयर टोकन है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये जो है वो CSRF टोकन भी जो रिसीव कर दिया है अपने पास सक्सेसफुली। एंड
ये काम जब हो जाता है तो क्या हो, एक सक्सेस फंक्शन जो है वो रन किया जाता है कि अगर सक्सेसफुली ये डेटा इस पर्टिकुलर यूआरएल पे चला जाता है। वो यूआरएल कौन सी है, वो यूआरएल है उसके सेंड नाम से एक यूआरएल है हमारे पास, इस नाम से हम इस सेंड कर रहे हैं, तो फिर क्या हो, तो वहां से रिसीव हुआ हुआ डेटा क्या हो जाए, मैं फिलहाल सपोज अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब एजेक्स बेसिकली काम क्या करता है, एजेक्स सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों काम करता है। ये एजेक्स किस तरह से काम कर रहा है, अब देखें कि मैंने इस फॉर्म नाम के टैग के अंदर ना मेथड दिया है यानी पोस्ट और ना एक्शन दिया है, राइट। तो इस वजह से मैं इस एजेक्स के अंदर बता रहा हूँ कि जब सबमिट बटन पे क्लिक हो, उनसे सबमिट के बटन पे, इस फॉर्म आईडी वाले सबमिट बटन पे क्लिक हो, तो क्या करो, इवेंट परफॉर्म करो। इवेंट कौन सा हो, प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि ये पेज को रिलोड होने से रोक देता है फौरन ही, ठीक है। इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट यूज करने से, ये फंक्शन यूज करने से ये पेज अब रिलोड नहीं होगा, ठीक है। एंड क्या होगा कि एजेक्स बटन पे क्लिक करने एजेक्स रेडी हो जाएगा। एजेक्स इसको असाइन कर रहा है पोस्ट टाइप, ठीक है। और ये एजेक्स क्या कर रहा है, इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस इंक्लूडिंग CSRF टोकन, ये चारों चीजें रिसीव करके सेंड कहाँ करेगा, इस यूआरएल की तरफ, ठीक है। एंड इस यूआरएल की तरफ सेंड करने के बाद पर्टिकुलर यूआरएल में से जो भी डेटा आ रहा होगा, सपोज सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड या कोई भी मैसेज, वहां पे जो भी मैसेज होगा, जो भी यानी कि काम हो रहा होगा, वो वहां से यहाँ लेकर भी आएगा, और वो लेकर आता है सक्सेस फंक्शन की मदद से, ठीक है। And एक और काम करेंगे कि आफ्टर दिस एजेक्स, यहाँ पे एजेक्स हमारा बंद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और काम हम ये करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके, एंड मैसेज डॉट वैल्यू जो है वो कर देते हैं। ये मैंने क्यों किया कि सपोज कि जब किसी ने भी कोई मैसेज यहाँ पे लिखा, दिस मैंने इंटर किया, तो देखें क्लिक करते ही आप देखें पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, और ये मैसेज बॉक्स खाली हो गया। ये मैसेज बॉक्स क्यों खाली हो गया, क्योंकि मैंने ये इसको खाली कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। कि भाई जब एजेक्स सक्सेसफुली रन हो जाए, ठीक है, तो क्या करो, इस मैसेज बॉक्स को भी एम्प्टी कर दो, जो यानी कि ऑलरेडी लिखा हुआ मैसेज भी गायब हो जाए, ऐसा ना हो कि वो वहीं पे पड़ा रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे एक यूआरएल क्रिएट करनी है सेंड नाम से, तो हम वन सेकेंड आ जाते हैं वापस अपनी राउट की तरफ। यहाँ पे सेंड नाम से मैंने एक राउट क्रिएट कर दिया, और व्यूज डॉट सेंड नाम से मैंने एक फंक्शन बनाना है व्यूज के अंदर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं नीचे, एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर देते हैं विद द नेम ऑफ सेंड, जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड दिस, एंड इस फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, इस सेंड नाम के फंक्शन के अंदर हमें एक और काम करना होगा। वो कौन सा, कि यहाँ पे एजेक्स में से हम कितनी चीजें सेंड कर रहे हैं, एजेक्स में से 3 चीजें आ रही हैं, 4 चीजें, यूजर नेम मीन्स के 3 चीजें आ रही हैं, यूजर नेम, रूम आईडी एंड मैसेज। अदरवाइज जो टोकन होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिसीव हो जाता है, ठीक, वो चेक हो जाता है। तो हम सबसे पहले रिसीव करते हैं मैसेज, ठीक है, या आप कोई भी रिक्वेस्ट डॉट, वहां से एजेक्स को मैंने बता दिया था कि पोस्ट नाम से चीज आ रही थी, ठीक है। तो ओहो, एक मैंने रिसीव कर दी, सेकंड जो है वो रूम आईडी है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड रूम आईडी, एंड थर्ड जो है रिसीव हो रही थी यूजर नेम से, तो वो मैं रिसीव करूंगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड यूजर नेम। ये तीनों चीजें मैंने रिसीव करनी है अपने पास। ये चीजें रिसीव करने के बाद मैसेज, यूजर नेम एंड रूम आईडी, ये मैंने रिसीव करने के बाद अब मुझे क्या करना है कि मैं इन मैसेजेस को स्टोर करवाऊंगा डेटाबेस में, ठीक है। तो मैं एक न्यू मैसेज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू मैसेज, एंड मेरे पास मैसेज नाम से मॉडल ऑलरेडी इंक्लूडेड है ऊपर टॉप पे, तो मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ठीक है।
एंड क्रिएट के अंदर मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा कि वैल्यू नाम से जो कॉलम है उसमें जो है हम सेंड कर रहे हैं मैसेज, ठीक है। और जो यूजर नाम से जो कॉलम है उसमें हम सेंड कर रहे हैं यूजर नेम, और जो हमारे पास रूम नाम से कॉलम है उसके अंदर भेज रहे हैं हम रूम आईडी, ठीक है। हमारे पास इतनी ही कॉलम है, यहाँ पे हम मैसेज के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। हमारे पास एक वैल्यू नाम का कॉलम है एंड डेट एंड टाइम ऑटो चला जाएगा, ठीक है, एंड यूजर एंड रूम। तो ये तीनों चीजें हम सेंड करेंगे यहाँ अपने डेटाबेस में से, इस क्रिएट की मदद से एंड सेव फंक्शन की मदद से हम इसको सेव करा देंगे। न्यू मैसेज डॉट सिंपली सेव फंक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा। वन सेकेंड, हम क्योंकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी काम करते रहते हैं तो ये थोड़ा सा हो जाता है। रिटर्न हम करेंगे व्हाट, HTTP रेस्पॉन्स, क्योंकि अब एजेक्स पेज को रिलोड तो कर नहीं रहा कि एजेक्स यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। एजेक्स पेज को रिलोड नहीं कर रहा। यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा, सेंड पे क्लिक हुआ, वो मैसेज बैकग्राउंड में डेटाबेस में इंसर्ट होने के बाद वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाए, जो भी मैसेज सेंड हुआ सपोज। मगर पेज रिलोड नहीं हो रहा और कोई दूसरा पेज भी ओपन नहीं कर रहा, तो हम इसको रिटर्न कहाँ करें, रिडायरेक्ट कहाँ करें, ठीक है। तो यहाँ से हम रिडायरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक मैसेज सेंड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP रेस्पॉन्स। मगर उससे पहले हमें HTTP रेस्पॉन्स जो है वो लोड करना होगा। हम आ जाते हैं वापस इंपोर्ट की तरफ, फ्रॉम django डॉट HTTP import HTTP रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हम यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, सिंपल एक मैसेज ओनली। तो वो हम मैसेज रिटर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTTP रेस्पॉन्स। और इसके अंदर हम यहाँ पे मैसेज क्या रिसीव करेंगे, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है, सिंपल इतना। अब मैंने क्या बताया, एजेक्स के कितने काम है, एजेक्स दो काम करता है, मैसेज यानी कि डेटा सेंड करने का भी, रिसीव करने का भी। अब यहाँ पे देखें, एजेक्स से जब ये एजेक्स ने सक्सेसफुली काम किया, ये सारी चीजें सक्सेसफुली सेंड हो गई, और अगर ये सक्सेसफुली हो जाती हैं तो वहां से रिसीव करो। अब ये जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल यहाँ पे मैंने पैरामीटर में पास किया है, ये डेटा वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इस पर्टिकुलर राउट पर सेंड होने के बाद वहां से जो मैसेज उसको मिला, तो ये अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो इसको मैसेज यहाँ से क्या मिल रहा है, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। तो ये डेटा में यहाँ पे रिसीव होगा एंड देन मैं इसको अलर्ट करवा रहा हूँ। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज कि ये यूजर अली ही है एंड रूम कॉडर ही, और यहाँ से ये मैसेज सेंड कर रहा है, हे हाउ आर यू डेवलपर्स या कोडर्स, ओके। ओके, मैं सेंड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सेंड पे क्लिक करते ही देखें सक्सेसफुली मेरे पास एक अलर्ट हो जाए, मैसेज सेंड सक्सेसफुल। इस चीज को हम बाद में हटा देंगे क्योंकि हमें ये अलर्ट चाहिए नहीं, मगर अभी हम सिर्फ चेक करना चाह रहे थे कि क्या मेरा प्रोजेक्ट से वो परफेक्ट काम कर रहा है और डेटाबेस में चीज सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है या नहीं। इसको ओके करके मैं वन सेकंड यहाँ पे आ जाता हूँ और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद मैं रूम्स के अंदर आ जाता हूँ। देखिए मैसेज के अंदर, और देखिए मेरे पास एक मैसेज सक्सेसफुली है, हेलो हाउ आर यू कोडर्स, और इस टाइम पे ये सेंड हुआ था, यूजर अली है, और रूम वन है। रूम वन कौन सा है, रूम्स के अंदर आ जाते हैं, रूम वन है कोडर रूम। तो देखिए ये इस वक्त यानी कि हम टेबल्स के साथ लाइक ज्वाइनिंग का भी काम कर रहे हैं, एक वन टू मेनी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखिए ये सक्सेसफुली हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर मैसेज सेंड हो चुका है, उसका अलर्ट प्रिंट हो चुका है। एंड अब हमें फर्दर काम क्या करना है, हमें मैसेजेस यहाँ पे शो करवाने हैं। जो भी पर्टिकुलर मैसेज यहाँ से इंसर्ट होता जाए वो यहाँ पे डिस्प्ले होता जाए विदाउट पेज रिफ्रेशिंग, ठीक है, ताकि एक परफेक्ट रियल टाइम चैट का जो है वो लुक में यहाँ पे दे सकूं। तो इंशाल्लाह वो हम काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।